नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लेके आ चुके हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अभी से लेके आपका एग्जाम 2026 तक आप इस चैनल से बने रहे और मज़ेदार रूप से आपके सामने विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाते रहेंगे हम आपके लिए। तो क्वेश्चंस नंबर 1 से करते हैं आज के इस लेक्चर्स को शुरुआत। पहला नंबर सवाल आज के इस लेक्चर्स का है साथियों, कि उसने कहा था कहानी के नायक का नाम बताना है। फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में जो है आप लोग अपना-अपना आंसर जो है कहाँ पे डालेंगे, तो कमेंट में डालेंगे। फटाफट से अपना कमेंट करने का प्रयास करें कि उसने कहा था जो है कहानी के नायक कौन है। प्यारे बच्चों, सभी का ऑप्शंस नंबर क्या आ रहे हैं? तो पहला नंबर सवाल का जवाब लैना सिंह होगा क्या, या बोधा सिंह होगा, वजीरा सिंह होगा, हजारा सिंह होगा। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा होगा और उसने कहा था कहानी के नायक जो होगा प्यारे बच्चों कौन होगा? तो याद रखिएगा, बोधा सिंह नहीं होगा, वजीरा नहीं होगा, हजारा नहीं होगा। होगा तो कौन होगा? लैना सिंह होगा। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर होगा लैना सिंह। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 है प्यारे बच्चों कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर विद्यालय का संधि विच्छेद बताइएगा। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे कि सर विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। 2026 एग्जाम के लिए लगातार मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके साथ ये होने वाला है काफ़ी खास क्वेश्चंस। विद्यालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, तो ये क्या होगा? विद्या जोड़ आले। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्या जोड़ आले। चले अगला नंबर सवाल की ओर। तो ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 3 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो जैसा कि ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और लाजवाब इसका आंसर भी आना चाहिए, एमबीबीआई क्वेश्चंस की लिस्ट में इस प्रकार के सवाल आते हैं। स्टार मार्क सवाल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में जो है कई बार ये सवाल आपको देखने को मिले। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस का क्या राइट आंसर आ जाएगा आप सभी के लिए? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मानना होता है क्या, योगा करना होता है, अभिवादन करना, या लज्जित होना? तो क्वेश्चंस नंबर 3 का 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने सामने है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो घुटने टेकरा का मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? हार मानना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हार मानना। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है कि सर संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है वो कौन है? 4 नंबर सवाल में संपूर्ण क्रांति के आपसे क्या पूछा जा रहा है? रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है प्यारे बच्चों वो कौन है? इसका अगर आंसर आप बता पाते हैं तो मैं मानूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से इसकी पूरी तरीके से पढ़ाई की है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जय कृष्णमूर्ति है क्या, या भगत सिंह है, जयप्रकाश नारायण है? इनमें से कोई नहीं है। 5 जून याद रखिएगा, 5 जून 1974 ये डेट आप याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 जून 1974 को पटना में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के द्वारा, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। साथ ही साथ इनको लोकनायक के नाम से भी लोग जानते थे, और कुछ लोग इनको अमेरिका के दलाल कहने लगे। क्यों कहने लगे? क्योंकि ये अमेरिका जब गए थे, वहाँ के भाषणों से इनको प्रेरणा मिली और वही भाषण यहाँ पे देने लगे। तब इनको लोग यहाँ पे अमेरिका के दलाल के नाम से भी कहते थे। लेकिन किस नाम से मुख्यतः विख्यात थे? तो लोकनायक के नाम से ये सवाल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस नाम से? तो लोकनायक के नाम से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप सभी के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर उदंड का विलोम बताइएगा। ये भी सवाल काफ़ी लाजवाब है। उदंड का विलोम आपसे पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा फटाफट से। उदंड का विलोम क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि आप सभी का आंसर जो है राइट आना है चाहिए। कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है आप सभी का? उदंड का विलोम बताइएगा फटाफट से। तब तक मैं एक कलर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कलर। तो बताइएगा फटाफट से, आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्या आ रहा है इसका आंसर राइट आप सभी का? उदंड का विलोम। जी हाँ, उदंड का विलोम क्या आ जाएगा आप सभी बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। उदंड का विलोम, जी हाँ, उदंड का विलोम क्या होगा? विनम्र होगा, खूंखार होगा, कठोर या कर्कश होगा? इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ रहा है 5 नंबर सवाल का, काफ़ी स्टूडेंट का विनम्र आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विनम्र, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर सवाल की कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के प्यारे बच्चों 6 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है भेद से।
और जहाँ भी भेद से सवाल आएंगे तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं, ये 6 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, कारक के टोटल जो होते हैं कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपके बीसीबी के एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है। यह नया माल है, क्या है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द जो दिया गया है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है ये आपको बताना है। 7 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बता पाएंगे इसका राइट आंसर 7 नंबर सवाल का, तो बिल्कुल विशेषण है। नया क्या, यहाँ पे विशेषता बता रहा है, यह नया माल है। तो ये नया क्या है, ये विशेषता बता रहा है कि ये नया है या पुराना है, तो नया है, विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चले अगला नंबर सवाल की ओर। तो 8 नंबर सवाल है। तब तक फटाफट से आप लोग ऊपर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आज के इस लेक्चर्स को सभी भाई बहन दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, दीक्षित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दीक्षित बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि शिव का उपासक कहलाता है। जी हाँ, शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिवम, शैव या शिवत्व या शंकर। तो ये क्वेश्चन लाजवाब है, काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका सवाल है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में लगातार जो है ये 2020 से सवाल अभी तक आपसे पूछे जा रहे हैं कि शिव का उपासक कहलाता है, तो ये शैव कहलाता है। क्या कहलाता है, शिव का उपासक शैव कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है। धनहीन शब्द जो है प्यारे बच्चों ये कौन सा समास है, तो धनहीन शब्द याद रखिएगा ये तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़े तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई, चतुराई आई आ रहा है ना, चतुराई उच्चारण करके अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से पाएंगे कि चतुराई में जो है आई आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जा रहे हैं कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो सु जोड़ उक्ति क्या होगा यहाँ पे, सु जोड़ उक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सु जोड़ उक्ति सुक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर की अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। अग्नि शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, वाजी होगा, है होगा, पावक या व्योम होगा। तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाचिक होगा ना वो पावक होगा। क्या होगा, पावक। पावक क्या होगा, अग्नि शब्द का पर्यायवाचिक होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर के कवि का नाम बताइए। जी हाँ, सूरसागर के कवि का नाम कबीरदास है, सूरदास है, नावादास है या कुंभन दास है। सूरसागर के कवि का नाम आपको बताना है 15 नंबर सवाल में, तो सूरदास याद रखिएगा, सूरदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में आपसे समास पूछा जा रहा है, पंचवटी में कौन सा समास है ऐसा आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। द्विगु समास याद रखिएगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा पंचवटी में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। खून पसीना एक करना यानी युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना या उल्टा काम करना या बहुत क्रोधित होना, क्रोधित करना। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का जो अर्थ माने जाते हैं वो बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की मलयज की रचना नहीं है। मलयज की कौन सी रचना नहीं है बताइएगा। न आने वाला कल, सदियों का संताप या बकलम खुद या इनमें से कोई नहीं। तो मलयज की रचना नहीं है, 18 नंबर सवाल है। और इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, सभी के सभी मलयज की रचना नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। आपसे उपवास में उपसर्ग पूछा जा रहा है। ऑप्शंस नंबर ए बी सी ही आपके सामने नजर आ रहे हैं, क्या इसी में से इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल है उप। उपवास में कौन सा उपसर्ग है, तो उप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर साकर का विलोम बताइएगा। साकर का विलोम आपसे निराकार, सकार है सॉरी, सकार का विलोम क्या है, निराकार, आकार, बेकार या अतिसार। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और सकार का विलोम जो होगा ये क्या होगा, तो ये निराकार होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जो जन्म है प्यारे बच्चों 1952, 42 या 30, क्या ऑप्शन नंबर 1 2 3 में ही इसका राइट आंसर छिपा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। 1952 में क्या हुआ था, उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछे जा रहे हैं, तिरिच किस प्रकार की रचना है। तिरिच जो है प्यारे बच्चों ये किस प्रकार की रचना है, तो ये जो है आधुनिक त्रासदी है, एक प्रकार की क्या है, आधुनिक त्रासदी है तिरिच, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के जो बचपन के नाम थे प्यारे बच्चों, ये क्या थे? मदन मोहन मुगलानी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है मदन मोहन मुगलानी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? कबीर रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता, तो ये तो उषा सभी को पता ही है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो 25 ऐसे क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने किया, जो कि आपके चैप्टर नंबर किससे था? 2 से था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल थे, बार बार आपसे पूछे गए क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा, और अपना अपना कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही।